तो आदाब, नमस्कार, गुड न्यूज़, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, लेकिन ये चीज़ें जब जवानी में हो जाती हैं तो भी खतरनाक होती हैं, और अगर ये चीज़ें बुढ़ापे में हो गई तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आज एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें एक महिला को एक आदमी से प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद वो जब भी उस महिला का मन करता था तो उस आदमी को अपने घर पे बुला लेती थी। लेकिन एक दिन होता ही है, जब उसका पति घर पे नहीं रहता है तो दोनों आदमी, मतलब महिला और वो पुरुष, दोनों मिलके आपत्तिजनक हालत में संबंध बना रहे थे। इसी बीच उसका पति घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद वाद विवाद होता है और उसके बाद एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल हो जाने के बाद जब घटना का खुलासा होता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, सब लोग चौंक जाते हैं। अब कहानी को ज़्यादा इधर उधर न घुमाकर सीधे कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बांदा ज़िला, और इसी ज़िले के अंदर एक गांव पड़ता है बुधेड़ा गांव। इसी गांव में शिव नारायण निषाद का परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे। शिव नारायण थे और उनकी पत्नी दुलारी थी। साथ ही साथ इनका एक बेटा था जिसका नाम दीपक था, और इसकी बेटी थी जिसका नाम राधा था। 4 लोग का परिवार था। काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी ये लोग व्यतीत कर रहे थे। शिव नारायण खेती बाड़ी के साथ साथ मेहनत मजदूरी का काम करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक रहता है। बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, इधर जो पत्नी थी वो घर का कारोबार संभालती थी, साथ ही साथ कभी खेत का भी कुछ काम रहता था, वहाँ पर जाके वो मदद किया करती थी। इसी बीच अब तारीख आती है 18 जून 2021 की। होता यह है कि घर के बगल में उनके गांव में ही एक शादी का कार्यक्रम था। शिव नारायण अपने घर से 7 बजे निकलते हैं और निकलने के बाद देर रात हो जाती है, लेकिन वो घर पे वापस नहीं आते हैं। जो पत्नी रहती है दुलारी, उसकी चिंता बढ़ती है। बढ़ने के बाद उस दिन तो वो इंतज़ार करती है, उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। जैसे ही सुबह होता है और तारीख आती है 19 जून 2021 की, बगल के एक पड़ोसी का मोबाइल लेकर वो अपने सबसे पहले बेटे को फ़ोन करती है, जो कि अपनी मौसी के यहाँ गया हुआ था, और साथ ही साथ उसकी जो बहन थी राधा, वो भी वहीं पे गई हुई थी। ये दोनों पड़ोस के गांव अलमोर गए हुए थे। माँ सुबह सुबह फ़ोन करती है दीपक को और बोलती है कि तुम्हारे पिताजी कल बगल में ही शादी के कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन पूरी रात बीत गई और वो वापस नहीं आए। जैसे ही बेटा वो खबर सुनता है, वो माँ को समझाते हुए बोलता है कि माँ, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, आसपास में कहीं गए होंगे, थोड़ा पता लगाओ, वो मिल जाएंगे। दुलारी उसके बाद फ़ोन रख देती है और आसपास में पता लगाने की कोशिश करने लगती है। कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर से वो दीपक के पास फ़ोन करती है। उसके बाद दीपक भी भागा भागा अपने घर पे आता है, आसपास के और पड़ोसी को लेकर और गांव वालों के साथ। सबसे पहले जहाँ पे शादी का कार्यक्रम था उनके यहाँ जाता है। जाने के बाद वहाँ पूछताछ करता है। वहाँ के लोग बताते हैं, जो भी वहाँ पे शादी के कार्यक्रम में लोग थे, वो सभी लोग यही बताते हैं कि सूबेदार और चौथिया के साथ तुम्हारे पिताजी 9 बजे के करीब यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद सूबेदार और चौथिया से बातचीत होती है तो सूबेदार बताते हैं कि 9 बजे के करीब हम लोग साथ में निकले। हम लोग वहीं बगल में एक पान की दुकान थी, वहाँ पे गए, लेकिन दुकान उस समय बंद थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद वो अपने घर पे चले गए और हम अपने घर पे चले आए। सूबेदार और चौथिया को इसके आगे कुछ पता नहीं था। खैर, दीपक अपने सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी के पास फ़ोन करके पता करने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसके पिता किसी और के यहाँ गए हैं क्या किसी रिश्तेदारी में गए हैं क्या, लेकिन सभी लोग के यहाँ से उसको निराशा हाथ लग रही थी। शिव नारायण को गायब हुए 2 दिन होने वाले थे। तारीख थी 20 जून 2021 की। सुबह सुबह का समय था। कुछ लोग अपने निजी कार्यों के लिए जो उनके गांव से सटी हुई एक नदी थी, यमुना नदी, वहां पर गए हुए थे। पड़ोसी और आसपास कुछ खबर देते हैं दुलारी को कि वहां पे एक डेड बॉडी तैर रही है और शकल सूरत से ऐसा लग रहा है कि वो शिव नारायण है। दुलारी जैसे ही खबर सुनती है, रोती बिलखती हुई घटनास्थल पे पहुंचती है, उस नदी के किनारे पहुंचती है। साथ ही साथ कुछ आसपास के लोग कंट्रोल रूम को खबर कर देते हैं। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सुनील कुमार, वो घटनास्थल पर पहुँचते हैं अपनी टीम के साथ। पहुँचने के बाद बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा करके सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। घटना बड़ी लग रही थी क्योंकि आसपास के जितने भी लोग थे, सभी लोग वहाँ पे जमावड़ा लगा चुके थे। जिसके बाद जो सुनील कुमार रहते हैं
वो बड़े बड़े अधिकारियों को इस घटना की खबर देते हैं, जिसमें एसपी अभिनंदन, एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह, सीओ सदर जो थे सत्यप्रकाश शर्मा, सभी लोग घटनास्थल पे पहुंचते हैं और उनकी निगरानी में, सभी लोग की निगरानी में 1.5 किलोमीटर तक नदी का जो किनारा था, 1.5 किलोमीटर तक पुलिस वाले पैदल ही सफ़र करते हैं। वो देखना चाहते थे कि कहीं ऐसे कुछ सबूत मिल जाएं, कहीं ऐसी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ खून के छींटे मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ चूड़ियों के टुकड़े मिलते हैं। चूड़ियों के टुकड़े के बारे में जो आसपास के पड़ोसी थे वो ये बताते हैं कि ये टुकड़े दुलारी वहीं बैठ के रो रही थी, बिलक उसको खबर मिली कि उसके पति की मौत हो गई है, तो वहीं पे वो दहाड़े मार मार के रो रही थी। पड़ोसियों के अनुसार वो चूड़ियाँ दुलारी की हैं। खैर, पुलिस किसी भी साक्ष्य को हल्के में नहीं लेना चाहती थी। उस खून के नमूने को और जो चूड़ियों के टुकड़े थे उन सब को फॉरेंसिक के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ पर घटनास्थल पर और ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन बॉडी को देखकर ये लग रहा था कि कम से कम 2 लोगों ने इसको यहाँ पे ला के फेंका होगा। खैर, पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल करते रहते हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि गला घोंटकर शिव नारायण की हत्या की गई है और जो फेफड़े हैं उसमें पानी का कुछ भी अंश नहीं मिला है, मतलब जब उसकी मौत हो गई थी तब उसको पानी में फेंका गया था। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और उस दिन शिव नारायण कहाँ पे गए थे, क्या बातें हुई थी, सारी बातें दुलारी और उसके परिवार वालों से पूछा जाता है। दुलारी से पूछा जाता है तो वो बताती है कि शादी के कार्यक्रम में गए थे, वहाँ से क्या हुआ उसको कुछ भी पता नहीं है। जो दीपक रहता है वो बताता है कि करीब 6 महीने पहले गाँव के ही एक दुकानदार से उसके पिता का कुछ झगड़ा हुआ था, हो सकता है कि उसने ही कुछ किया हो। और साथ ही साथ जो सूबेदार और चौथिया थे जिनके साथ वो 9 बजे निकले थे, उन दोनों का भी वो नाम बताता है। पुलिस की टीम उस दुकानदार और उन दोनों को, चौथिया और सूबेदार को, थाने पे बुलाती है। थाने पे बुलाने के बाद उन सभी का बयान लिया जाता है। सूबेदार और चौथिया बताते हैं 9 बजे हम लोग शादी कार्यक्रम से निकल चुके थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हम लोग एक पान की दुकान पे आए लेकिन दुकान बंद था, जिसके बाद वो अपने घर चला गया और हम लोग अपने घर निकल गए। इसके आगे का उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। पुलिस थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करती है, फिर भी वो कुछ भी ऐसा बताने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। पुलिस के अनुसार उनको आगे कुछ ऐसा कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद जो वहाँ पे चूड़ियाँ मिली थी और बाकी चीज़ें मिली थी, इस पे पुलिस वाले अपनी ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी बीच एक मुखबिर पुलिस के कान में फूंक मारता है और बोलता है कि आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, अब जगभान से पूछताछ करिए। पुलिस की टीम जगभान के बारे में पता करती है तो ये पता चलता है कि जगभान और दुलारी के अफेयर हैं, इन दोनों के पहले भी संबंध हो चुके हैं। उसके बाद पुलिस की टीम जगभान के घर पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसकी पत्नी बताती है कि 18 तारीख को ये भी शादी कार्यक्रम में गए थे, ये 6 बजे के करीब घर से निकल गए थे और रात में 11 बजे के करीब ये घर पे वापस आए थे। साथ ही साथ जगभान की पत्नी ने ये भी बताया कि भोला निषाद जो कि हमारे पड़ोसी हैं, उनकी 4 बेटियों को वो साथ में लेकर गए थे और उनकी 3 बेटी को वो साथ में लेकर भी आए थे। उसके बाद भोला निषाद के घर पे जाती है पुलिस की टीम। जगभान तो अभी इधर के दिन मिल नहीं रहे थे। भोला निषाद के घर पे जाती है और उन बच्चियों से पूछताछ करती है कि तुम कितने बजे आई थी, कितने बजे गई थी। बच्चियाँ बताती है कि हम लोग 7 बजे गए थे और 9 बजे के आसपास हम लोग घर पे आ गए थे। अब पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जगभान वो 2 घंटे कहाँ पे रुका था, क्या कर रहा था। इसी बीच एक मुखबिर के कहने पे जगभान का पता मिल जाता है। उसके बाद पुलिस जगभान को पकड़ के थाने लेकर आती है। साथ ही साथ जो शिवनारायण की पत्नी थी दुलारी, उसको भी पकड़ के थाने पर लेकर आया जाता है। थाने पर लाने के बाद उन दोनों से एक साथ सख्ती से पूछताछ होती है। पुलिस की सख्ती के आगे वो दोनों झेल नहीं पाते हैं, पुलिस की सख्ती को वो सह नहीं पाते हैं और थोड़ी कड़ाई के बाद जगभान और दुलारी दोनों अपना मुंह खोल देते हैं। दुलारी बताती है कि मेरे पति शिवनारायण जगभान का खेत बंटाई पर लेकर काम किया करते थे। साथ ही साथ जगभान और शिवनारायण अच्छे मित्र थे, गहरे मित्र थे। इसी वजह से जो जगभान थे उनका घर पे मेरे आना जाना लगा रहता था। इसी आने जाने के दौरान हम लोग की नज़दीकियाँ बढ़ गई और हम दोनों के संबंध बन गए। संबंध बनने के दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि जगभान जब बाहर गए हुए थे, मुझे ऐसा बोल के गए थे कि काफ़ी लेट आऊँगा। मैंने उस टाइम जगभान को अपने घर पे बुला लिया, लेकिन अचानक से जगभान घर में टपक पड़े। उस समय हम लोग आपत्तिजनक अवस्था में थे। इस अवस्था में देखने के बाद मेरे पति ने मुझे बहुत मारा पीटा। साथ ही साथ जो जगभान थे उनको भी डांट डपट के
घर से बाहर निकाल दिया। आसपास के कुछ पड़ोसियों को भी पता चल गया था। उसी दिन के बाद से ही शिव नारायण ने जगभान का खेत बंटाई पे लेना भी बंद कर दिया, बंद हो गया। और अब जगभान का शिव नारायण के घर पे आना जाना भी बंद हो गया। ये लोग कभी कभी खेत में और अलग जगह जहाँ पे मिल लिया करते थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती थी जो पहले इनके घर पे हो जाती थी। अब ये लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें, कैसे भी करके जगभान को रास्ते से हटाएंगे। अगर रास्ते से नहीं हटाएंगे तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे, हम लोग के बीच वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो पहले होती थी। होता यह है कि 17 जून 2021 को जो इसका बेटा था दीपक और उसकी बेटी राधा, ये दोनों अपने एक मौसी के यहाँ, जो कि पड़ोस का ये एक गांव था अल्मोर, वहाँ पे चले गए थे। और बगल में 18 तारीख को शादी थी। दुलारी और जगभान दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि शादी के कार्यक्रम से वापस आने के बाद ही शिव नारायण को ये लोग रास्ते से हटा देंगे। और करते भी ये लोग ऐसा ही हैं। शादी के कार्यक्रम में जगभान भी गया था, शिव नारायण भी गए थे। लेकिन जगभान शिव नारायण से पहले ही घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद कमरे में ये लोग आपत्तिजनक अवस्था में वही सारा कार्यक्रम कर रहे थे। शिव नारायण आता है और आने के बाद दोनों पर बहुत ही टूट पड़ता है, बहुत ही गुस्सा होता है। वो दुलारी को मारने पीटने लगता है। इसी बीच दुलारी उसका पैर खींचती है और उसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाती है। तरफ जो जगभान था वो उसका गला दबाने लगता है। दुलारी उसके ऊपर पूरा तरीके से चढ़ी थी और जगभान गला दबा रहा था। थोड़ी देर में ही शिव नारायण की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद ये दोनों, इन लोग के ऊपर हवस का भूत सवार था। ये दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद जब इनका भूत उतरता है तब इन लोग को समझ में आता है कि इन्होंने क्या कर दिया है। उसके बाद दुलारी और जगभान मिलकर मृत शिव नारायण के हाथ पैर बांधते हैं। समय करीब ज़्यादा हो गया था, 11 बजे के करीब समय हो गया था। जो जगभान था अपने घर पे निकल जाता है और घर पे निकल जाने के बाद पहले ही वो दुलारी से बोल चुका था कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, 2-3 घंटे बाद आऊँगा, ताकि मेरी पत्नी को और आसपास के पड़ोसियों को ये शक न हो कि पूरी रात ये कहाँ पे था। 2 बजे के करीब जगभान फिर से अपने घर से वापस आता है और वापस आने के बाद दुलारी भी घर पे यहाँ पे अकेली पड़ी थी। दोनों मिलके शिव नारायण की डेड बॉडी जो हाथ पैर बांधे थे उसके बीच में एक डंडा डालते हैं और डंडा लगाने के बाद उसको गंगा किनारे, वहीं यमुना किनारे ले जाते हैं और वहीं पे उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद दुलारी अपने घर, जगभान अपने घर। ये पुलिस जब ये बातें सुनती है दुलारी के मुंह से तो ये तरीका और ये चीज़ें पूरी हैरान कर देने वाली थी, पूरी परेशान कर देने वाली थी। खैर पुलिस सारी बातें सुनने के बाद जगभान और दुलारी दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। आसपास के जो पड़ोसी थे, यहाँ तक कि जो उसका बेटा था दुलारी की और उसकी बेटी थी राधा, इन दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने ऐसा किया है। उसकी माँ ने उसके पिता का कत्ल कर दिया है। खैर मुकदमे का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसा भी इस केस में अपडेट आएगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी एक बुढ़ापे की इश्क वाली कहानी। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इश्क, प्यार, मोहब्बत बहुत ही खतरनाक होता है और अगर बुढ़ापे में हो तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हों, जो भी बातें हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करने में काफ़ी कोताही करते हैं, काफ़ी ढिलाई करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा जो मेल आईडी है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।